हम बात कर रहे हैं आकस्मिक सफाई या इमरजेंसी क्लीनिंग के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर इमरजेंसी क्लीनिंग क्या है, इस इमरजेंसी क्लीनिंग की करने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में भी हम जानें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा कि आखिर आकस्मिक सफाई या इमरजेंसी क्लीनिंग क्या है। मान लीजिए आप ऑफिस, घर, रेस्टोरेंट या होटल में खाना खा रहे हैं और खाना खाते वक्त आपकी शर्ट पर चटनी, सॉस या सांभर गिर जाता है। तब आप उस परिस्थिति में क्या करते हैं? क्या उस दाग को आप पानी की सहायता से थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि ये हल्का हो जाए, इस उद्देश्य से कि अगली बार जब भी ये शर्ट धुली जाएगी ताकि यह दाग और आसानी से निकल सके? अथवा आप उस दाग को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, कुछ इस तरह का भाव रखते हुए कि मुझे क्या करना है, और आप दिन भर उसे लिए हुए ऐसे घूमते हैं जैसे कह रहे हों, आहा देखो ये दाग कितना बढ़िया लग रहा है। आखिर क्या करते हैं हम? आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसे रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी के साथ में हम जोड़ते हैं कि उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं। ये तो हमने किया भौतिक परिस्थितियों में जब हमारे साथ में कुछ होता है, लेकिन कुछ जब इसी तरह का हमारी चेतना के साथ में होता है, जैसे हम घर से बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में, घर में, स्कूल में, बाज़ार में या यात्रा करते समय, मान लीजिए हमारी किसी के साथ में कुछ बहस हो जाती है, कुछ बातचीत हो जाती है और वो बातचीत हमारे मन को प्रभावित कर जाती है, हमारी आंतरिक दशा को बदल देती है। यह हमें कष्ट से भर देती है, तकलीफ से भर देती है। हम भीतरी भीतर जलते हैं, घुटते हैं। यह हमें बेहद तकलीफ पहुंचा रही है। उस स्थिति में आखिर हम क्या करते हैं? हालांकि इस तरह की तकलीफों से उभरने का हमारे पास एक रास्ता तो है, सफाई, जिसे हम दिन के अंत में करते हैं। परंतु क्या हम इसके लिए दिन के अंत होने का इंतज़ार करेंगे और अपनी इस मनस्थिति को, अपनी इस गुस्से और आक्रोश भरी स्थिति को लेकर घूमते रहेंगे? हालांकि उस संदर्भ में जैसे शर्ट में चटनी का दाग लग गया था, उस संदर्भ में हमारी ये परेशानियां बाहर नहीं दिखती, लेकिन ये भीतरी भीतर हमें खाए जाती हैं। यही वो समय है जब हम इमरजेंसी क्लीनिंग करते हैं, आकस्मिक सफाई करते हैं। परंतु जैसे हम आम सफाई करते हैं, उसके लिए हमें आंख बंद करना होता है, और क्योंकि जब हम मीटिंग में या स्कूल में हैं, उस समय हम अपनी आंखें भी नहीं बंद कर सकते। तब ये सफाई और भी आवश्यक और भी प्रभावी हो जाती है। इसके लिए हमें प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इच्छा शक्ति लगाने की ज़रूर है। तो आकस्मिक सफाई करने के लिए हम जिस भी जगह पर हैं, वहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं और अपनी आंखों को खुली रखते हुए अपने ध्यान को धीरे से अपने हृदय की तरफ मोड़ लेते हैं और कुछ पलों के लिए ठहरते हुए मालिक से जुड़ जाते हैं और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए संकल्प करते हैं कि अभी अभी जिस भी चीज़ ने मुझे प्रभावित किया है, वह चीज़ मेरे पीठ के पीछे से धुएं वाष्प के रूप में बाहर निकल रही है। और इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखते हैं जब तक यह पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाती, अर्थात जब तक हम अपने भीतर शांति और स्थिरता को महसूस नहीं करने लगते, तब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं और अपने ध्यान को अपनी पीठ पर ही बनाए रखते हैं। एक बार जब हम हल्केपन या शांति का अनुभव करने लगते हैं, तब हम जान जाते हैं कि ये सफाई का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। तो पूरे विश्वास के साथ में और इस दृढ़ संकल्प के साथ इस प्रक्रिया को समाप्त करते हैं कि यह प्रभावी तरीके से पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से हम इस इमरजेंसी की, इस आकस्मिक सफाई की प्रक्रिया को करते हैं। तो अब उस चटनी भरी शर्ट को दिन भर लेकर घूमने की तरह हमें अपने विचारों को, प्रभावित हुई चेतना को अपने साथ लेकर घूमने की और स्वयं को तकलीफ और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में
इमरजेंसी क्लीनिंग कीजिए, आकस्मिक सफाई कीजिए और भीतर से शांत, स्थिर और हमेशा प्रसन्न रहिए। तो जब भी ज़रूरत हो इसका इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।